हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएसई फिजिक्स। जो क्वेश्चन है बच्चों केस स्टडी के, बड़े इंटरेस्टिंग हैं दोनों के दोनों ऑप्टिक्स के। तो यहाँ लेंस मेकर फार्मूले के बारे में बताया है। पांचों क्वेश्चन हमारे लेंस मेकर फार्मूले के ऊपर बेस्ड। कहता है जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और इससे डिफाइड की जाती है। हमें पता है फोकल लेंथ का फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ और पावर क्या होती है, एल्जेब्रिक सम होती है इंडिविजुअल लेंस की। ये इसने क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखी हैं दो चीजें। पावर के बारे में हम जानते हैं, पावर ऑफ ए लेंस P1 प्लस P2। अगर कनकेव लेंस होगा तो माइनस होगी पावर, तो माइनस भी हो जाती है। एल्जेब्रिक सम होता है पावर्स का। अब हमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रखे हैं इंग्लिश में, आप करेंगे क्वेश्चन। एक डबल कन्वेक्स लेंस दे रखा है, रेडियस सेम कर्वेचर है, तो इसकी पावर क्या होगी। बच्चों हमें पता है जो पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ का फार्मूला क्या है, 1/f n-1। और इसने कहा डबल कन्वेक्स लेंस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि 1/r1 भी r है, r2 भी r है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस है, दूसरे के लिए माइनस हो जाएगी। तो n-1 2/r। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सेट बैठता है, n-1 2/r, क्योंकि ये पावर ही है अपनी। तो पावर हो जाएगी n-1 2/r। तो पहला क्वेश्चन बच्चों उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहां माइनस होता है परंतु प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर एक, कन्वेक्स की इधर वाली माइनस है, इधर वाली प्लस है r2, इसलिए। सेकंड पार्ट देखें। अब इसी डबल कन्वेक्स लेंस को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। कैसे, जैसे कि पहले वो इस सिचुएशन में था, परपेंडिकुलरली इसको ऐसे काट दिया गया, यानी अब अपने पास दो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स और कन्वेक्सो प्लेन लेंस हो गए। इनकी पावर पर क्या फर्क पड़ेगा, फार्मूला वही रहेगा, 1/f इज इक्वल टू n-। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी। एक की तो इनफाइनाइट है, जो प्लेन हिस्सा होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाती है, और दूसरे की प्लस या माइनस। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, चाहे इसकी फोकल लेंथ पता लगा लें या पावर चाहे इसकी। तो आप इसकी अगर देखें, ये r1 होगा, इनफाइनाइट होगा, इसके लिए 1/∞। फॉर्मूला वही रहेगा 1/r, और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/r। तो ये अगर आप कंपेयर करें नई फोकल लेंथ पुरानी फोकल लेंथ से, तो आप देखोगे पुरानी फोकल लेंथ अपनी क्या आई थी, 2n-1/r, और नए वाली क्या आई है, 1/f प्राइम n-1/r। तो इससे क्या, ये पावर है, ये नई पावर है P'। उसने पूछा है नई पावर कितनी हो जाएगी, द पावर ऑफ द वन पार्ट ऑफ द लेंस। तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं, P'/P। तो P'/P में n-1/r और नीचे है 2n-1/r। ये r ऊपर चला जाएगा, ये 1/2। तो नई जो लेंस है उसकी पावर पुराने लेंस की आधी हो गई है बच्चों, डिवाइड करने पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से समझ लें कैसे काटा गया, इस तरीके से काट दिया गया। तीसरे पोर्शन में वो पूछता है अगर दोनों पार्ट्स को, जो कटे हुए पार्ट्स हैं, इस तरीके से रख दिया जाए तो नई पावर क्या होगी। पावर के लिए हमारे को पता है अलजेब्रिकली जुड़ती है, P = P1 प्लस, बच्चों चाहे प्लेनो कन्वेक्स या कन्वेक्सो प्लेन, दोनों की पावर आप कैलकुलेट करके देखना, पॉजिटिव आएगी। मैंने की थी इस फार्मूले से, 1/f n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो दोनों की पावर P/2 जुड़ जाएगी, इसकी भी P/2 थी, इसकी भी P/2 थी, तो टोटल जुड़ के पावर आ जाएगी
P, यानी कि जो पहले लेंस इस तरीके से पड़ा हुआ था, जो उसकी पावर थी, अगर काट के इस तरीके से भी रख दिया तो पावर उसकी सेम ही रहेगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, ये IIT में भी आया हुआ है पहले। फोर्थ पार्ट में देखें, अगर लेंस को इस तरीके से काटा जाए हॉरिजॉन्टली तो पावर क्या होगी। तो बच्चों जब किसी लेंस को इस तरीके से काटा जाएगा या आधा लेंस होगा तो उसकी पावर में कोई फर्क नहीं आने वाला, सिर्फ इंटेंसिटी में फर्क आएगा। इमेज थोड़ी धुंधली बनेगी, कमजोर बनेगी, शार्प नहीं बनेगी। तो पावर दोनों की सेम ही रहने वाली है। इसकी भी पावर P1 होगी अगर P है, और इसकी पावर पहले अगर P थी तो P ही होगी, तो पावर टोटल जुड़ जाएगी 2P हो जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये NCERT की मिरर के लिए प्रॉब्लम। तो आधा करने पर पावर आधी नहीं होती, ऐसे करने पर पावर आधी हो गई थी, ऐसे काटने पर पावर आधी नहीं होगी, जुड़ेगा P = P1 + P2, पावर सेम रही तो टोटल पावर आएगी 2P। पांचवा या इसका बी पार्ट देखें, बिल्कुल आसान है। दो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो पावर का वैसे फार्मूला P = P1 + P2 रहेगा, लेकिन हमें दे क्या रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है। तो टोटल फोकल लेंथ F1/F = 1/F1 + 1/F2। तो 100/60 दोनों कन्वेक्स लेंस दे रखे हैं, प्लस में आएगी दोनों की फोकल लेंथ, और 100/20, ताकि आंसर अपना डायोप्टर में आए। अगर 100 नहीं किया तो डायोप्टर में आंसर नहीं आने वाला। 10/6 और 10/2 ये आ गया 6, 10 + 30 और 30 40/6, या ये क्या, ये 1/F पावर हो जाएगी 3/20। तो सॉरी, ये 1/F पावर ही है, तो 20/3 हो जाएगी। 20/3 बनता है 6.6D। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 6.6D। बहुत मजा आया बच्चों ये प्रॉब्लम करने में और करवाने में। जुड़े रहें चैनल CBSE फिजिक्स, बहुत ही इत्मीनान से सारी प्रॉब्लम करेंगे। जेड है बच्चों फिजिक्स में, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी प्रॉब्लम नीट की तैयारी के लिए बेनिफिट मिले।